हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीनियस मिलिट्री एकेडमी हास्य के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर आर्मी अग्निवीर, एसएससीजीडी, हरियाणा पुलिस, एयरफोर्स और दिल्ली पुलिस फिजिकल की गारंटी बैच शुरू है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर बॉयज और गर्ल्स रहने के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा है, फॉर्म भरने की सुविधा है, टाइपिंग की सुविधा भी यहीं पर है। इसके साथ ही जो आपका मेडिकल चेकअप है वह यहीं पर किया जाता है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर पहुंचे और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो जो हमारी क्लास से रहते हो किस प्रकार से रहते हो वो आप लोग देख सकते हो। हमारी मैथ की क्लास है, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर हमने शुरू कर रखा था और जो बेसिक चीजें थी इसमें आपको बता दी गई थी और कुछ क्वेश्चन किए थे। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन। बताओ भाई, कल करवा था। एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ सामान खरीदते समय तथा 10% लाभ सामान बेचते समय कमाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं लगा। कितना? तो कहाँ से? वाह, कितना? 21 बात। तो वही है कल वाला ही जहां से हमने कल खत्म किया था। एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ सामान खरीदते समय तथा 10% लाभ सामान बेचते समय कमाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए, यानी कुल कितना है। तो दोनों का जोड़ 10 + 10, फिर प्लस दोनों की गुणा बटे में 100। 10 और 10 20 और एक 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 इस आ गया। ठीक, 10 और 10 20, एक और एक की गुणा एक, 20 + 1 कितना आ गया? 21। चीजें कल करवा था इस टाइप का क्वेश्चन, नहीं समझ में आया है? अब 56 बताया था, फिर वही है ये, और क्या है। अच्छा, ये तरीका समझ में नहीं आया। कल वाला देख, 10% का लाभ 100 की वस्तु थी, 10 का लाभ कितना हो गया? 100 की वस्तु थी, 10 का लाभ हो गया 110, फिर गुणा में दोबारा फिर 10 का लाभ हो गया, कितना हो गया? 110। 100 से शुरू करना है, 0 से 0 कट गई, ये कट गई। ठीक है, 11 और 11 की गुणा 11 का स्क्वायर होता है 121 है। 100 की वस्तु थी, 121 में उसने बेची है, कितने का लाभ हो गया? 21 का। ठीक है, कल संडे है, सोमवार को एक काम करना, स्क्वायर याद करना, स्क्वायर और क्यूब, कम से कम 20 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब। पहला काम ये अपन, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होगी मैथ अधूरा है। ठीक है, क्योंकि अब 11 और 11 की गुणा कर दी 121 आ गया, दोनों की गुणा कर दी 121। बात समझ में आ गई? या तो ये तरीका या ये, कैसे भी कर ले। 100 की वस्तु है, 10 का लाभ हो गया 110, फिर इसके ऊपर 10 का लाभ फिर ले लिया, 20 मत करना, कहीं सोचो 10 और 10 20 हो गए, ये दोबारा परसेंटेज दिखाई देते ही 10 की वस्तु थी 110 हो गया, 0 से 0 2 कट गई, 11 और 11 की गुणा 121, 100 में खरीदी, 121 में बेची, तो 21 रुपए का लाभ हो गया। चीजें क्लियर है? पता चल रहा है? आगे चलो। हाँ, हम्म, हाँ, 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 सीधा कैसे? हाँ, हाँ, अरे की फिर और की कर रखे, कितना? 10 और 10 20 है।
ये आ जाओ इस टाइप के क्वेश्चन। यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी तथा 11 रुपए में 10 वस्तुएं की दर से बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ या हानि बतानी है। कैसे करना है ध्यान रखना, पहले स्टेटमेंट समझनी है। कोई व्यक्ति है, उसने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीद ली और 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेच दी, तो ये बताना उसको लाभ हुआ या नहीं और कितने परसेंट का लाभ हुआ। 21। कितने का? 21 का। देखते हैं। तो क्या करना, दो चीजें रहेगी हमारी, रुपए, पहले रुपए लिखने हैं और यहां पर वस्तु। रुपए के नीचे रुपए और वस्तु के नीचे वस्तु। 10 रुपए, वस्तु कितनी 11, और फिर 11 रुपए और वस्तु कितनी 10। इतनी बात आएगी समझ में। जब ये दिखाई दे 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीद ली, 11 में 10, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो पहले रुपए और वस्तु, ध्यान रखना, पहले रुपए, इनकी गुणा कर दो, 10 और 10 की गुणा 100, 11 और 11 की गुणा, इसलिए मैं स्क्वायर के लिए बोल रहा था कि याद हो जाए। तो 100 की वस्तु थी, 121 में बेच दी, कितने का लाभ हो गया? 21 का। अगर 100 से कोई वस्तु सीधा परसेंटेज में मिलेगी, 100 की वस्तु थी, 121 में बेच दिया, 21% का प्रॉफिट हो गया, कितना आ गया? तरीका वही हमारा। मान लिया कई बार आप ये सोचोगे कोई 50 की वस्तु होती और मान लिया 52 में बेच दी, मैंने कह दिया कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, आप कहोगे 2% का, लेकिन वो गलत हो गया। क्यों? अगर 100 से कोई वस्तु है तो सीधा ये परसेंट और प्रॉफिट सेम रहेगा, 21 का लाभ या 21% एक ही बात, क्योंकि 100 का मतलब प्रतिशत होता, प्रतिशत का मतलब 100। लेकिन यहाँ पर क्या चीज है, हमारा तरीका क्या रहता है, प्रॉफिट या हानि परसेंटेज का आपको बताया था, ऊपर लाभ या हानि जो होता है। 100 की वस्तु थी, 121 में बेची, कितने का लाभ हुआ? 21 का। नीचे हमेशा क्रय मूल्य यानी 100 में खरीदी थी, गुणा में 100, इस तरह से होता है। वही काम उसमें करेंगे। 50 की वस्तु 52 में बेच दी, कितने का लाभ? 2 का। नीचे हमेशा ये लिखना है, क्रय मूल्य 50 गुणा में 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 आएगा। ठीक, तो ये चीज क्यों बताइए, क्योंकि दिमाग में ये बैठ जाता, यहाँ पे 21 आ गया, 121 में 100 घटा दिया, 21 बच गया, वही हमारा आंसर है। लेकिन वहां पे करोगे वो गलत है। क्यों? क्योंकि 100 वाली वस्तु का सीधा परसेंटेज में लिखना है। तरीका ये रहेगा, जो प्रॉफिट या लॉस वो ऊपर, नीचे हमेशा क्या लिखना? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 100 है, गुणा में 100 लिखना, 100 से 121 बच गया। यहाँ पे अगर बात करें 2 का प्रॉफिट हो गया, नीचे क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है, लिख दिया गुणा में 100। ठीक, चीजें क्लियर है, लिख लो इसको। तो इस तरह के क्वेश्चन, 10 रुपए में 11 वस्तुएं वस्तुएं है और ये रुपए है, तो पहले रुपए फिर वस्तु, रुपए के नीचे रुपए लिखो, वस्तु के नीचे वस्तु, दोनों बार में क्रॉस में ऐसे पहले ये लिखना है, ध्यान रखना, ये पहले वाला पहले पे लिखना है। 10 और 10 की गुणा 100, 11 और 11 की गुणा 121। ठीक है, और नोट्स बनाते रहो साथ साथ में, और इनको सोल्व करके देखते रहो। लिख लिया? लिख लिया? लिखो फिर ऐसा ही क्वेश्चन करके दिखाओ, आंसर नहीं बोलना, ठीक है। एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिलें 5 पेंसिल पर रुपए पर का मतलब एक होता है की दर से खरीदी और उन्हें 3 पेंसिल पर रुपए की दर से, ये जो साइन होता है ना, ये निशान दे रखा है, इसका मतलब एक होता है पर, प्रति या पर, ये जो ऐसी है इसका मतलब एक। 3 पेंसिल पर रुपए यानी एक की दर से। ठीक है, आंसर नहीं बोला, मैं पूछ लिया, ठीक है।
नहीं हुआ? क्या बात है, किसी का नहीं हुआ है? ऐसा क्या क्वेश्चन आ गया ये? देखो रुपए, वस्तु, रुपए के नीचे रुपए। अब बात आई, आपको रुपए दिखाई नहीं दिए है नहीं, और मैंने बताया था इसका मतलब पर का मतलब एक होता है, यानी 1 रुपए की 5, यहाँ पर 1 रुपए की 3। इतनी चीजें क्लियर है? ये पर का निशान होता है, यानी 1 1 रुपए की 3, वहां पे 1 रुपए की 5, वही ऐसे कर दिया। पहले ये लिखना 3 एकम 3, 5 एकम 5, ध्यान रखना पहले ये लिखना है, आंसर तो आ जाएगा, गलत होगा नहीं तो, अगर है पहले ये लिख दिया तो, पहले ये, क्योंकि पहले तो 3 की वस्तु यानी 5 में बेच दी, लाभ हुआ या नहीं? कितने का? 2 का। 3 में खरीदी और 5 में बेच दी, टोटल हिसाब करके लाभ हो गया कितने का? 2 का। नीचे हमेशा क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य। ये है क्रय मूल्य, इस तरफ वाला लिखना है, ठीक है, पहले जो बताया था 3 × 100, कट नहीं रहा, 3 के पहाड़े में 10 नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, गुणा कर दो, 200 बन गया। 200 को 3 से भाग करना है, 3 × 6 = 18, 2 बच गया 0, 3 × 6 = 18। 66 वाला ऑप्शन कौन सा है? ये 66, देखो एक ही है, और बता भी रखा कैसे लिखना है, ये ऊपर और ये नीचे, 2 ऊपर 3 नीचे, और ये 66, 66 सही 2/3%। अब समझ में आ गई बात? दोबारा देख लो, रुपए पर का मतलब 1 रुपए में 5, दूसरा 1 रुपए में 3, पहले इनकी 3 एकम 3, फिर इसकी 5। ये हमेशा क्रय मूल्य होता सीपी, और ये एसपी, ठीक है, 3 में खरीदी और 5 में बेच दी, 2 का प्रॉफिट हो गया, नीचे हमेशा सीपी लिखना, क्रय मूल्य गुणा में 100। अब कट नहीं रहा, गुणा कर दी, 100 की 2 के साथ गुणा, 200 बन गया, 200 को 3 से भाग कर दिया, 3 × 6 = 18, 2 बच गया, फिर 0, 3 × 6 = 18, पूरा करने की जरूरत नहीं, 66 आ गया, 66 किसी पहले ऑप्शन में है। चीजें क्लियर है? कोई डाउट? दर, दर का मतलब 1 रुपए की 3, यहाँ पे 1 रुपए में उसने 5 पेंसिल की हिसाब से खरीदी है, ठीक है। अब मुझे बताना, 1 रुपए की 5 पेंसिल की दर से उसने खरीद ली, 5 रुपए में कितनी पेंसिल खरीदी? नहीं, यही तो बात है, 25 है। 1 रुपए में 5 पेंसिल खरीद रहा है, 5 रुपए में कितनी खरीदी? हाँ, इसका मतलब ये 1 रुपए में 5 के हिसाब से इसने, हमें नहीं पता कितने खरीदी है, लेकिन ये कह रहा है कि जो हिसाब है 1 रुपए में 5 पेंसिल की दर से उसने खरीद ली, और 1 रुपए में 3 बेचने लग गया, जितने खरीदा उतने बेच दी उसने, ठीक है। मान लिया 5 पेंसिल 5 रुपए की उसने कितने खरीद ली? 25, तो 5 रुपए में कितने बेचेगा? 15, ठीक है, तो इस हिसाब से कम, ठीक है। तो चीजें क्लियर है? 1 रुपए में 5 पेंसिल, पहले रुपए फिर वस्तु, और करो। ये जो है दर होता है, यानी इस हिसाब से बेच रहा या खरीद रहा। ऑप्शन है, बिना ऑप्शन के बता दी, ठीक। 25 रुपए में 10 संतरे की दर से खरीदे गए, और इन्हें 25 रुपए में 9 संतरे की दर से बेचा गया, कितना लाभ होगा? लाभ बता दो जल्दी, इसके ऑप्शन नहीं, आप लोग बताना मुझे क्या है। आया किसी का 25? ये याद है?
नहीं बनी बात? 25, हाँ 25। कार्तिक है, हो गया। देखो यहाँ लिख देता हूं रुपए है, वस्तु है, अंश वर्ग। 25 कैसे कह रहे थे? पहले तो 25 कह रहे थे। अच्छा, 25 रुपए में 10 संतरे। दूसरा, और 25 रुपए में 9 संतरे। गुणा करो इनकी। 25 में 225, 25 दाए दाए। अच्छा ठीक है। और तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 225 में खरीदे, 250 में बेच दिया, 25। ठीक है, ये तो रुपए है, हमें परसेंटेज निकालना है। नीचे हमेशा क्या लिखना? 225 गुणा में 100, ये लिखना होता है 225। ठीक है, हाँ 25 में 225, 100/9 आ गया। कितना आ गया? 100/9। भाग करेंगे 100 को 9 से, 9 एकम 9, 1 0, 9 एकम 9, 1। ये ऊपर ये नीचे, 1/9, 11 सही, 1/9 आ गया। ठीक, ध्यान रखना ये यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 25 रुपए का हमें परसेंटेज बतानी है, तो नीचे हमेशा क्या आएगा? ये लिखना है, क्रय मूल्य। बता तो दिया, पहले रुपए फिर वस्तु। हाँ, पहले ये लिखना, पहले नंबर पे ये है तो पहले वाला ये ही लिखना है। पहले नंबर पे ये है तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 225, फिर ये दूसरा। ऐसे याद रख लो, पहले पे ये है तो पहले पे यही लिखना। ये रहा 25 और 10 में पहले नंबर पे ये है। ठीक, चीजें क्लियर है? हाँ भाई, वही पता चल गया। 25 का प्रॉफिट हो गया। नीचे हमेशा ये परसेंटेज में हमें बताना है, ये तो 25 रुपए है, हमें परसेंटेज बताना है कितने परसेंट का, तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य गुणा में 100। एक सवाल और करो। अब की बार गलत मत करना, ठीक है? अब की बार सारे सही करना। ये लिखो 15 लिख लो, ये 10 ठीक है, ये भी 15 का। हाँ 25 की जगह 15। ये 15 में 10 संतरे, 15 में 9 संतरे। वही आ गया, वही आ। हम्म, हम्म। हाँ बस समझने के लिए है। सेम आया नहीं? हाँ, ठीक। तो 15 में 135, ऐसे कर दो। 15 में था 150, 135 और 150, कितने का प्रॉफिट हो गया? 15 का। नीचे ये 135 गुणा में 100, 15 में 135, 100/9 आ गया, 11 सही, 1/।
तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, 3 क्वेश्चन कर लिए तो इस तरह क्या है। तो चलो एक क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगा के करो, ठीक है वैसा ही, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। कौन एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहा। 350 रुपए में 100 संतरे तथा 48 रुपए पर दर्जन की दर से बेचे गए। ₹48 पर दर्जन, पर का मतलब एक। है हाँ, यानी 12 केड़े 48 रुपए के। और ध्यान रखना, जितने खरीदेगा उतने बेचेगा वो। हम्म। बस थोड़ा अलग सोचना। कितना? अमन हो गया तेरा? कितना है? डी आ रहा है? नहीं आ रहा? गलत बता रही। अच्छा, देखो क्या है, अच्छा समझ में नहीं आया, देखो कोई बात नहीं। देखो जो चीज जितनी खरीदेगा उतनी बेचेगा, या जितनी बेच रहा है उतनी उसने खरीदी भी होगी, इस चीज का ध्यान रखना। तो 100 संतरे उसने खरीद लिए, कितने में? 350। ठीक, अब 100 वो बेचेगा, लेकिन किस हिसाब से बेच रहा है? 48 रुपए पर दर्जन के हिसाब से। एक दर्जन 48 रुपए की बेच रहा है, और एक दर्जन में कितने केड़े होते हैं? 12। तो एक केड़ा कितने रुपए का हो गया? 4 का। देखो 48 रुपए पर दर्जन, यानी 12 केड़े 48 रुपए में कितने? 12 केड़े। एक केड़ा कितने का हो गया? 12 चौके 48, 4 का। एक केला कितने का? 4 रुपए का हो गया। और खरीदे कितने? तो ठीक है, यानी संतरे या केले एक ही बात है, कई दर्जन सोचो। ठीक है, 12 दर्जन का मतलब 12। तो 100 खरीदे उसने, 100 कितने के हो गए? एक 4 का, 100 कितने के? 400 के। तो 350 में तो उसने खरीदे हैं, 400 में उसने बेचे हैं। इतनी बात आई समझ में? नहीं आई? दोबारा देख लो। 350 रुपए में 100 संतरे उसने खरीद लिए। संतरे कितने खरीदे? 100। कितने के? 350 के। अब वो किस हिसाब से बेच रहा है कि 48 रुपए पर दर्जन, यानी एक दर्जन यानी 12 संतरे कितने के? 48 रुपए के। तो एक संतरा कितने का हो गया? 4 रुपए का। 12 के पाड़े में 48, 4 पाता। तो एक संतरा 4 रुपए का। खरीदे कितने थे? 100। 100 बेचेगा तो 100 संतरे कितने के हो गए? 400 आ गया। बात समझ में आई? तो 350 में उसने खरीदे थे और 400 में उसने बेच दिया। प्रॉफिट हुआ या लॉस? अब कितने का? 50 का। परसेंटेज निकालना, इसके नीचे कितना लिखूं? बहुत बढ़िया, बैठो। गुणा में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 से काट दो, 5 सता 35, 50। 10 गुणा 10 100, 100/7 आ गया। 7 एकम 7, कितना बच गया? 3 जीरो, 7 चौके 28, कितना बच गया? 2। ये ऊपर और ये नीचे, 2/7 और ये 14 आ गया। 14 से 2/7। ठीक, थोड़ा अलग सोचना था। 350 रुपए में 100 संतरे खरीद लिए, और बेच क्या रहा वो? 48 रुपए पर दर्जन के हिसाब से, यानी 12 संतरे 48 रुपए के बेच रहा। इसका मतलब एक संतरा वो 4 रुपए का दे।
तो खरीदे 100 खरीदे थे 100 ही बेचेगा, ठीक है। तो कितने में 400 में उसने 4 के हिसाब से 400, क्योंकि 350 में खरीदे थे 400 में उसने बेच दिए, लाभ कितने का हो गया 50 का। नीचे हमेशा क्या लिखते हैं खरीदने वाले यानी क्रय मूल्य 350 गुणा में 100, जो कटे उसको काट दो, 0 से 0 कट गई, 5 × 35 10 आ गया, 10 गुणा 10 100, 100 बटे कितना 7, ठीक कर लोगे। क्या हो गया डाउट है कोई? अगला टाइप आ गया अपना एसएससी सीजीएल मेंस 25/10/2025 में आया हुआ है। राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, एक में उसे 10% का लाभ हुआ तथा दूसरे में 10% की हानि हुई। राम को कुल लाभ या हानि बतानी। सी बहुत बढ़िया, शाबाश, नो लॉस और नो, यही ओके। ऐसा ही सोचते हैं बच्चे कि ना 10% का लाभ हो गया 10 की हानि हो गई, कुछ नहीं बचा, ये आ गया। देखते बोले इतना आसान क्वेश्चन ये ऐसे कैसे। और ध्यान रखना एसएससी के अंदर ऑप्शन ऐसा जरूर मिलेगा जो आपके हिसाब से है, यही खास बात होती है। एसएससी क्वेश्चन कुछ नहीं होता, लेकिन जो उसके ऑप्शन होते हैं ना वो मिले जुले होते, पता ही नहीं चलता कौन सा सही कौन सा गलत है। एक्यूरेसी होनी चाहिए इसमें अच्छी, ठीक है। आसान तरीका क्या है, टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बिल्कुल आसान है। स्टेटमेंट क्या है, अब दोनों सवालों में क्या फर्क है पता है? एक सवाल पहले भी बताया था मैंने आपको, दुकानदार सामान खरीदते समय इतने का प्रॉफिट, बेचते समय इतना का प्रॉफिट कमा रहा है, बताई थी एक चीज, ये भी वही है। और आप एक चीज और बताई थी मैंने, अगर प्रॉफिट है तो जोड़ने हैं, अगर हानि है तो वो माइनस हो जाएगी। आ गया, शाबाश बहुत बढ़िया। 1% क्या हानि या लाभ, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर एक लाभ और एक हानि है तो उसको हमेशा हानि होगी। अगर ये सेम है तो ये 10 और ये 10 है तो हमेशा क्या होगी हानि होगी। तरीका देखो क्या है, तरीका वही जो मैंने आपको बताया था। इसके 2 तरीके हैं, एक तो वो जो पहले बताया था, पहले आपको क्या बताया था कि अगर लाभ है तो जोड़ दो, लाभ का मतलब प्लस, हानि का मतलब माइनस। ये 10 का लाभ हो गया और यहाँ पर 10 की क्या होगी हानि, ये चीज बताई थी। फिर प्लस कराया था 10 गुणा 10, ये चीज बताई थी। लेकिन इसके अंदर एक हानि है तो ये हानि होगी, कोई भी लिख दो, हानि है तो माइनस का आ गया, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। अगर एक हानि है तो ये प्लस की जगह, जहां पे भी उस सवाल में वो करवा था आपको एक हानि दिखाई दे तो हानि, नीचे 100, 10 से 10 कट गया, कट गई 0, एक एकम एक, माइनस का एक का मतलब हानि और प्लस का एक का मतलब लाभ। ये तो उस तरीके से है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, और भी आसान बना दिया, ठीक है। अब सेम में ये तो दोनों कटाएंगे, अगर दोनों सेम सेम है ये तो अपने आप कट जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जब ये सेम है ये भी और ये भी, यहाँ पर भी 10 वहां पर भी 10, सिंपल करो। कहाँ, यहाँ, अच्छा है, हाँ नहीं फिर ये तो आनी हो रही है नहीं, तो नहीं डायरेक्ट घटाने की भी जरूरत नहीं है, हारनी है तो माइनस लगा दो, अपने आप कट जाएगा, 100 में से घटाने की डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मान लें यहाँ पे 10 और 10 क्या करोगे 20 हो जाएगा, ये तो ऐसे कर दिया तो 20 हो जाएगा, 20 माइनस 1 है, ये तो 19 होगा। तो आनी है तो माइनस, लेकिन आपको इतना नहीं करना, अगर ये दोनों सेम है इतना करो बस, एक इसका अगर माइनस,
जीरो इतना करो बस, क्योंकि वो अपने आप जीरो से जीरो कट गया, ये भी कट गया, एक एक कम एक, माइनस का एक का मतलब क्या, हाँ तो माइनस। ठीक है, अगर दोनों हानि है तो फिर प्लस। बात समझ में आई? हाँ, पता चला ये, आप लोग पता चल गया क्या बता है, अगर एक हानि है तो माइनस, अगर दोनों प्लस है तो प्लस, दोनों हानि है तो फिर भी प्लस रहेगा। ठीक, सवाल करो फिर ऐसा ये करो, दोबारा फिर देख लो, फिर बता रहा हूं मैं दोनों सवालों में क्या फर्क है, और ये चीज क्यों आती है मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को। शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन कर लिया, तरीका सेम रहेगा। मान लिया 20 होता, 20 माइनस 10, वही तरीका है। अब करवा यार दोनों लाभ वाला। ये देखो चीज ऐसी क्यों आ रही है मैं बता रहा हूं आपको। ठीक, राम ने दो घोड़े समान कीमत पर बेचे, ध्यान से समझना, समान कीमत पर बेच दिया, यानी एक बराबर मूल्य पे। अब आपको पता भाई 10 का लाभ हो गया, 100 की वस्तु थी शुरू में, 10 का लाभ हो गया, कितने की होगी, 110 की। दूसरे पे क्या होगा, 10 की हानि होगी, इसका मतलब क्या है, 100 की वस्तु थी 90 का। इतनी बात आएगी समझ में, काटो भाई, जीरो से जीरो कट गई, ये जीरो कट गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, कौन बताएगा, ये बताएगा खड़े, ये क्या है, शाबाश बहुत बढ़िया, और ये विक्रय है, बैठ जाओ। इसको और क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य को, इंग्लिश में बता दिया, सही है, और देसी भाषा में, बहुत बढ़िया, बैठ। तो बेचना, अब एक बात बताओ मुझे, समान घोड़े कीमत पर बेचे, बराबर कीमत पर बेच रहा, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर कितने बेच रहा है, ये जीरो तो काट दी, और यहां पर बराबर है, अलग अलग हो गए, तो इनको बराबर करना, क्योंकि उसकी बात सही करनी है। तो बराबर कैसे करते, ये 9 की तो यहां पर गुणा कर दो, और 11 की यहां पर गुणा कर दो। बात समझ में आ गई, बराबर करने के लिए 9 की 10 के साथ 90, 11 99, 11 की 10 के साथ गुणा 110, और ये 99, हो गए नहीं बराबर। बात समझ में आई नहीं आई, ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सवाल तो अपना हो गया, कई बार वो लाभ पूछ लेगा, कितने रुपए का लाभ हुआ, या तो परसेंटेज में पूछ लिया, वो पैसे पूछेगा, तब इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो समान कीमत पर बेचती है, बराबर होने चाहिए। अब क्या कह दिया है, बराबर हो गए, कुल कितने में खरीदे, 90 और 110 कितना हो गया, 200। एक तो 90 का था, वो तो 99 में बेच दिया, एक 110 का था, वो भी 99 में बेचा, यहाँ पर तो उसको लाभ हो रहा है, यहाँ पर आनी, दोनों कितने में खरीदे उसने, 200 में, और दोनों कितने में बेचे, 100। बात समझ में आई, कितने का लाभ हो गया, 2 का। ले इसके नीचे कितना लिखूं, बहुत बढ़िया, अब समझ में आ गया, अब कोई नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन से। जीरो से जीरो कट गई, और 2 एकम 2, कितने का आ गया, 1 का। अब देखो 200 में खरीदे दोनों, दोनों घोड़े उसने 200 में खरीद लिए, और बेचे कितना में, हानि होगी नहीं, कितने रुपए की, 2 रुपए की, तो परसेंटेज 1% आया, 2 रुपए की हानि होगी, नीचे करें मूल्य गुणा में। बात समझ में आई, फिर देख लो, क्योंकि ऐसा सवाल आएगा, वो ये पूछेगा कितने रुपए में खरीदे दोनों, कितने में बेचे। सवाल तो कुल लाभ या हानि पूछे तो सिंपल हमारा, अगर पैसे पूछे तो देखो क्या रटना नहीं है, 10% का लाभ, 100 की वस्तु थी, 10 का लाभ हो गया 110, दूसरे पे क्या हो गया, 10 की हानि, 100 में खरीदा होगा और 10 की हानि हो गया 90। उसने कह दिया समान कीमत पर बेचे, दोनों को बराबर में बेचना होगा, यहाँ पर तो 11 में बेच रहा है, यहाँ पर 9 में बेच रहा है, बराबर नहीं है, इनको बराबर कैसे करना है, इसकी तो इसके साथ गुणा, और 11 की इसके साथ उल्टी गुणा कर दो, 9 की 10 के साथ गुणा 90, 9 की 11 के साथ गुणा 99, 11 की 10 के साथ गुणा 110, 11 की 9 के साथ गुणा 99, अब हो गए बराबर। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई, किसको,
ये, हाँ इक्वल हो गए ये, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसने ये कहा कि ये कुछ भी रहे, ये बराबर समान कीमत पर बेचे, बेचने वाला बराबर होना चाहिए। बात समझ में आई? नहीं आई? समान कीमत पर बेचे, हमें नहीं पता कितने में खरीदा है, लेकिन जो बेचे है वो बराबर रुपए में बेचे है। यहाँ पर भी, यहाँ पर कितने में बेच रहा है, 11 में, यहाँ पर अलग अलग है, हमें नहीं पता कितने में खरीदा कितने में नहीं, लेकिन बराबर मूल्य के ऊपर उसने बेचे, इसलिए इनको बराबर करना पड़ा। इसकी 9 की इसके साथ गुणा कर दी, इस 11 की इसके साथ, अपने आप बराबर हो जाएगी, ये चाहे बदलते रहो। 90 में खरीदा, 99 में बेच दिया, ये 110 में खरीदा था और 99 में बेच लिया, इसलिए यहाँ पर तो उसको प्रॉफिट होया है। यहाँ पर क्या हुआ है, बात आई समझ में, या कोई डाउट है? क्या डाउट है? ये दोबारा देख लो, स्टेटमेंट पढ़ो। राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, 2 घोड़े खरीद लिए, हमें ये नहीं पता एक कितने में खरीदा और दूसरा कितने में खरीदा था, लेकिन ये पता दोनों को बराबर मूल्य पर बेच दिया। ठीक है, जब एक में उससे 10% का, जब एक बेचा तो उसको 10% का लाभ हो गया, दूसरा बेचा तो उसको 10% की हानि होगी। तो यहां से लिख दिया कि पहला उसने मान लिया 100 का खरीदा और 10 का उसको लाभ हो गया, कितना हो गया, 110। इतनी चीजें क्लियर है? दूसरा घोड़ा 10 की हानि होगी, इसका मतलब मान लिया उसने 100 में खरीदा था, 10 का उसको लॉस हो गया, यानी 90। 0 से 0 कट गई, ये भी 0 कट गई। इतनी बात है कि समझ में? अब ये हमारा क्या होता, खरीदना, और ये बेचने वाला, यानी क्रय और विक्रय। ठीक है, अब उसने क्या कह दिया, राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, यानी दोनों को बराबर कीमत पर बेच दिया। यहाँ पर एक को कितने में बेच रहा है, यहाँ पर बराबर में बेच रहा है, अब इनको बराबर करना पड़ेगा, लेकिन हमें पता नहीं कितने में खरीदा उसने, कितने में कम ज्यादा में खरीदा, लेकिन बराबर रुपए में वो बेच रहा है। तो इसकी 9 के साथ गुणा और इसकी 11 के साथ गुणा, 9 की 10 के साथ गुणा 90, 9 की 11 के साथ गुणा, इतनी बात है समझ में? 11 की 10 के साथ गुणा 110 और 11 की 9 के साथ गुणा, ये बेचने वाले हैं, दोनों को बराबर रुपए में बेच दिया। बात समझ में आई नहीं आई? चीजें क्लियर है? ओके। अब पहला उसने 90 में खरीदा था और 99 में बेच दिया, लो प्रॉफिट हो गया। दूसरा क्या किया, 110 में खरीदा और 99 में बेच दिया। अब हमें ये देखना है कि दोनों कितने में उसने खरीदी, दोनों को कितने में, एक 90 में एक 110 में, कितने में खरीदी दोनों, कुल मिला के 200 में, और बेचे कितने दोनों को, 198 में। 200 में खरीद लिया, 198 में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस कितने का, 2 रुपए का। नीचे में सही लिखना है, गुणा में 100, 2 एकम 2, हमें पता लॉस हुआ तो 1 रुपए का लॉस हो गया। ये करना नहीं आप लोगों को, ये कब करना, जब आपसे पूछे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने में उसने खरीदे है या कितने में बेचे है। ठीक है, बस समझाने के लिए क्वेश्चन आएगा, जब इस प्रॉफिट या लॉस पूछे, सिंपल करना है, क्या करना है, 10 गुणा 10। ठीक है, एक हानि और एक लाभ है, तो इसके नीचे माइनस करना है, एक एकम एक। अगर माइनस भी नहीं करे, अगर एक हानि है तो उसको हानि होगी, अगर ये बराबर। चीजें क्लियर है? करो फिर सवाल करो एक ऐसा, ये चीजें आएगी समझ में। जब समान कीमत पर बेचे तो बेचने वाला बराबर करना है। ठीक है, ले फिर जल्दी बता दो। एक व्यक्ति ने 375 रुपए प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेची, एक वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% की हानि हुई, पूरे सौदे में प्रतिशत बता दो कितना हो गया। देखा हूं था नहीं, बोला 50, 25 और 25, 50, इसमें क्या था पीछे वाला, क्या आएगा, डी। शाबाश, बहुत बढ़िया। कितना आएगा, डी। तेरा 6 रुपए लॉस।
हुआ। हाँ बी ए तेरा तुक्का तो नहीं लगा रहा, तुक्का तो नहीं लगा रहा, सवाल कर रहा है। बहुत बढ़िया शाबाश, सवाल है, शाबाश। तो भाई बता था आपको, जब 25% का लाभ 25 की हानि होगी तो दोनों की गुणा करनी है और कुछ नहीं करना भाई, इतनी बात अपनी। 25 × 25 है, बता कौन सी ऑप्शन कट गया अपने, कौन सा नहीं हो सकता। शाबाश, ये ये तो हो ही नहीं सकता यो और यो, क्योंकि बता एक भी अगर लॉस है तो लॉस ही होगा, उसको प्रॉफिट नहीं हो सकता अगर ये सेम है तो। ठीक है, ये दो कट गए, दो बच गया अपने। ठीक है, अब दूसरा ये और कट जाएगा, नीचे कितना 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 का पाठ 25 आएगा, ये नहीं पूरा नहीं कट गया, ये भी कट गया, वो बच गया। तो भाग करके भी दिखा देता हूं मैं, 25 को 4 से, 4 × 6 = 24, कितना एक बच गया, ये ऊपर और ये नीचे, 1/4 और ये 6, 6 से 1/4। चीजें क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताओ, डाउट है ये अब तक लग रहा, कोई डाउट है आप लोगों को। अब की बार करना सभी, ठीक है, बस दो ने करिया, अब की बार सभी करना। जल्दी बता दो, देखता हूं सबसे पहले कौन बताता है। हो गया, कितना आया, 4 लो। हाँ तुक्के लगा रहे हो, तो बताते देखो ये नहीं पढ़ना। अब बात आ गई सर, वह सर इनका क्या यूज है, जो ट्रिक होती है ना उसका इसके अंदर सारा कैलकुलेशन खत्म होगी। ठीक है, तो ट्रिक का मतलब क्या, सारी कैलकुलेशन मन कर दी, बस आपको जो सॉल्यूशन है वो दिया, पता चल गया, कहीं ये 1200 के चक्कर में पड़े रहो, इसका तो कुछ यूज ही नहीं हुआ। जो ट्रिक है उसमें सारी कैलकुलेशन खत्म करने के बाद ये देखना हमें 20 का लोग रियानी, 20 × 20 नीचे 100। ठीक है, अगर एक भी आनी है तो आनी आएगा, लॉस आएगा, 2×2 = 4, 4% का। ठीक है, चीजें क्लियर है, ओके। अब आएगा सवाल जो मैं आपको बता रहा था, ऐसे सीजीएल टायर 1 एग्जाम 21/10/2012, बताओ, देखते ही बता दो अब तो कितना, बस। ठीक है, अब देखो इसमें 10,000 है, अरे एक ऐसा ही और था अपना, इसमें 1200 है, इनका कोई यूज नहीं अपना, क्यों नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन में कट जाएंगी, हमें डायरेक्ट आंसर देखना, वो चीज मैंने आपको बता दी है क्यों आ रही है ये चीजें। ठीक है, वो कट जाएगी, कर लोगे इस तरह की, ओके। अब आ जाओ जो मैं आपको बता रहा था, ये सवाल, अब बताओ, अब बात आ गई सर इसका तो क्या बता था, 6 से 1/4 रहा था, वो तो ऑप्शन है ही नहीं, देखो आप लोग ऐसे करने लग जाओगे
कैसे सर? ऐसे बता, आपने तो 25 गुणा 25 है और नीचे 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये आ गया अपना 6 से 1/4। ये तो ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है ये ऑप्शन? होना चाहिए था, क्यों नहीं? क्या चीज है इसमें? 25, हाँ बच्चे ऐसा ही सोचेंगे सर 25 आ गया, पहला ये 25 देख, क्या 25 बच गया, बस आ गया, गलत हो जाएगा। क्या बता भी जाए, क्या फर्क है इसमें? एक व्यक्ति 1200 रुपए प्रति कुर्सी की दर से, सेम है ये चीज तो। हाँ 120 रुपए प्रति कुर्सी के हिसाब से, क्या फर्क है? चलो सबसे पूछता हूँ, तो बता क्या फर्क है उस सवाल में? क्यों नहीं आप? 25/4 क्या था 25 वाले का? 6 से 1/4, इसमें ऑप्शन नहीं, क्या मिस्टेक है? चलो नहीं पता तुझे, तुम बता, ये बता क्या फर्क है? शाबाश, बहुत बढ़िया बताया, ठीक। तो ध्यान रखो भाई, इसमें प्रतिशत नहीं पूछा, उसकी कुल हानि बतानी, यानी रुपया बताने हैं, प्रतिशत में नहीं पूछा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब आपसे रुपया पूछे तो अपना वही तरीका जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? 25 का लाभ हो गया, 100 की वस्तु थी, 125 में उसने बेच दी। दूसरी 100 की वस्तु थी, 25 का उसको लॉस हो गया, कितने की बताओ? 75 की। काट दो, 25 चौका 100, 25 पंजा 125, 25 चौका 100, 25 तिया 75। इतनी बात आएगी समझ में? समझ में आई? ये 4 5। अब क्या कह दिया? एक व्यक्ति 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से, यानी दोनों को 120 में बेच रहा है। एक कुर्सी 120 की, दूसरी भी 120 की, यानी समान मूल्य पर बेच रहा है। इसने लिखी नहीं वो चीज, वैल्यू दे दी 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से, यानी अगर इसको 120 में बेच रहा है तो इसको भी 120 में, दोनों को बराबर में बेच रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 में, ये बराबर है, बराबर है, ये नहीं है या है? कैसे करेंगे बराबर, बता, खड़े हो, बराबर कैसे करेंगे? ये देख, बेचने वाला है यहाँ पर 5 में बेच रहे हैं, यहाँ पर 3 में, लेकिन ये तो ये कह रहा है कि दोनों को एक ही मूल्य पर बेच रहा है, यानी 120 में बेच रहा है। 120 में इसको, 120 में इसमें, बराबर में बेच रहे, बराबर कैसे करेंगे? उल्टा कर दिया, बता किसके साथ? क्या लिखूं यहाँ पर? 4 मत 3, और यहाँ पे 5, शाबाश। ये 3 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, ठीक है। बैठो, तो कितना आ गया? 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, ये 5 चौके 20 और ये 5 3 15। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई, ओके, खड़े आओ। ये बता, दोनों कुर्सियों को कितने में खरीदा? दोनों कुर्सियों को कितने में खरीदा उसने? यहां से देखिए, लिख दिया, हाँ कितने में खरीदा? दिख रहा है, एक को 12 में खरीदा और 15 में बेच दिया, दूसरे को 20 में खरीदा और 15 में बेच दिया, बराबर में बेच रहा है। बता कितने में खरीदा दोनों को? है शाबाश, 32। और बेचा कितने में? 30 में। बात समझ में आई या नहीं आई? किसमें? वो तो तब होता जब रुपए और वस्तु हो, ठीक। ये करा, इतनी बात समझ में आ गई? दोनों को 32 में खरीदा और 30 में उसने बेच दिया, प्रॉफिट हुआ या लॉस? 2। अब एक चीज और देखो, 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से, प्रति का मतलब एक है, एक को 120 में, दूसरी को भी 120 में, दोनों को कितने में बेचा? शाबाश, दोनों को असली में तो 240 में बेच रहा है, यहां पर कितने में बेच रहा है दोनों को? बेचने वाला कौन सा है? 30। क्या पूछ लिया? लाभ हानि कितने की हो रही है? गुणा में 2, 0 से 0 कट गई, 3 के पहाड़े में 24 कितने पे? 3 8 24 और 8 दूनी, थोड़ा रो, दोबारा समझो, 2 बार और बताऊंगा, ध्यान से समझो। पहला, दोनों में पहला तो फर्क देखना है। कई लगे रहो सर ऑप्शन गलत दे रखी हो, 25 दिखाई दे रहा, बटे में लिखना भूल गया होगा, 25 आ गया, ऐसे नहीं करना। 25% का लाभ
अब इसने रुपए पूछ रखे तो रुपए बताने हैं। पहले में 100 की खरीदी, 25 का लाभ हो गया 125। दूसरे को 100 में खरीदा, 25 के आने यानी 75। जो कट रहा काट दो, 25 चौका 100, 25 पंजा 125। इसको भी काट दिया, 25 चौका 100, 25 या 75। अब हमने देखा भाई वो ये बोल रहा कि 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से, यानी दोनों को 120 रुपए के हिसाब से बेच रहा। इसको भी 120 में और इसको भी 120 में। वो ये भी लिख सकता कि समान मूल्य पर बेच रहा, जैसे पहले वाले सवाल में था। लेकिन हमने देखा यहाँ पर तो 5 है, यहाँ पर 3 है, ये कैसे हो गया? ये तो अलग अलग बेच रहा, गड़बड़ होगी। यानी इसको एक जैसा करना पड़ेगा। करने के लिए इसको 3 से और इसको 5 से अपने आप बराबर हो जाएंगे। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5 चौका 20 और 4 के 12, 15 आंती ये आ गया। ठीक है। अब हमने देखा भाई यहाँ पे पहली 12 में खरीदी और 15 में बेच दी, दूसरी 20 में खरीदी थी और 15 में बेच दी। दोनों को देखा हमने कितने में, 32 रुपए में उसने खरीदा था दोनों कुर्सियों को, और 15 15 30 यानी 30 में उसने बेच दिया। इसका मतलब क्या, उसको लॉस हो गया 2 रुपए का। असली में देखा एक कुर्सी को 120 में, तो दोनों को कितने में, 240 में। असली में तो 240 में बेच रहा है, नकली में कितना, 30 में। बेचने वाले के नीचे बेचने वाला जो पहले बताया था तो 30 लिख दिया। गुणा में क्या पूछ लिया आपसे कि उसको आनी, आनी कितने की हो रही, 2 रुपए की, तो जो पूछे वो गुणा में। 0 से 0 3 के पहाड़े में 24, 8 पे 8 दूनी 16। बात समझ में आई? अगर वो आपसे ये पूछ लेता, खड़े हो, अगर वो ये पूछ लेता दोनों कुर्सियों को कितने रुपए में खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, खरीदा, हाँ, कहाँ पे लिखना, शाबाश, बैठ। क्या हो? अगर वो ये पूछ लेता कि कुर्सियों का अलग अलग मूल्य बताइए, यानी कुर्सियों को कितने कितने रुपए में खरीदा, हाँ, शाबाश, एक बार 12 लिख देते, एक बार 20। चीजें क्लियर, पता चलिया, डाउट है नहीं, पता चल गया, ओके। अगर ये पूछ लिया दोनों कुर्सियों के क्रय मूल्य का अंतर बताइए, हाँ, तो यहां पर कितना लिख देते, 8। तो पहला काम क्या है, जो दे रखा है उसको ऊपर लिखो। 120 में एक कुर्सी प्रति का मतलब एक बताता, 2 कुर्सी बेच रहा है, यानी 2 कितने की होगी, 240 की। असली वाला ऊपर बेचने वाला, नीचे भी बेचने वाला। यहाँ पर 240 में बेची दोनों को, यहाँ पर दोनों को वो 30 में बेच रहा, नीचे 30 आ गया। गुणा में क्या लिखते, जो आपसे पूछे, कुछ भी पूछ ले, यहाँ पर उसने आनी पूछ ले तो आनी 2 रुपए की हो रही तो गुणा में 2। अगर वो क्रय मूल्य पूछ लेता दोनों का तो 32 लिख देते। अगर डिफरेंस पूछ लिया दोनों क्रय मूल्य का तो गुणा में 8 लिख देते। चीजें क्लियर है? अगर अलग अलग क्रय मूल्य पूछ लेता तो एक बार 12 और एक बार 20। चीजें क्लियर यहां तक, ओके। हो गया, चलो। तो ऐसा इस वाले करके और दिखाओ मुझे। एक कार तथा एक जीप प्रत्येक को 2,40,000 रुपए में बेचा गया। प्रत्येक को यानी एक को 2,24,000, दो है। अभी करके दिखा दियो, सवाल करते आपकी छुट्टी। अब तुक्का तो नहीं मार रहा। सही बात कही इसने। देखो आपको तो पता ही है, एक आने होते थे लॉस दिखेगा, ये भी नहीं हो सकता, ये गेन प्रॉफिट वाला ये भी, और ये आएगा। अब ये करके दिखाओ कैसे आएगा। क्योंकि सवाल तो तभी होगा, ये तो क्वेश्चन थे वो, यही चीज हमें देखनी है। और इतनी कैलकुलेशन नहीं करवाना चाह रहा वो हमसे, भाई ये तो बस क्या पता आ भी जाए, इसलिए आपको जरूरी है। जैसे पहले वाला था, इसमें कुछ नहीं दे रखा था। पहला काम वही आसान है, बिल्कुल आसान है, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं मिलेगी, एक बार कटाएगा बस जब आंसर आ जाएगा।
बस मैं आपको वो बराबर करने वाली चीजें सिखाना चाह रहा हूँ। अगर वो चीज आ गई, पता चल गया क्या चीज बराबर करनी है, तो हुआ लॉजिक। आया? क्या बराबर कर दिए? है, कर दिए। कितना कितना? शाबाश, बहुत बढ़िया। दोनों लिख दे फिर। किसका नीचे कितना लिखेगा? हाँ समझ गया मैं। 50 48 आया है। हाँ आ गया। अब यहाँ पर क्या 2,40,000 रुपए में एक बेच रहा, दो कितने की होगी? वैसे की बात है, कुछ नहीं बचा। देखो 20% की हानि, 100 की वस्तु 20 की हानि होगी 80। फिर 20 का लाभ, 100 की वस्तु 120 की होगी। 0 से 0 कट गई, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। 0 से 0 कट गई, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। इतनी बात आई समझ में? अब बराबर करने हैं, किसकी किसके साथ गुणा होगी? है इसकी किसके साथ? और इसकी 4। 6 पंजे 30 और 6 चौके 24। 5 चौका 20 और 6 चौके 24। बराबर आ गए दोनों। इतना हो गया था, जिसका इतना हो गया, सही है। 30 और 20 50, और ये 24 दूनी 24 और 24 48। क्या का लॉस हो गया? 2 रुपए का। अब देखो क्या है जी, प्रत्येक को 2,40,000 में, एक को 2,40,000 में, तो दो कितने होगी? 24 दूनी 48, 4,80,000 की। ठीक है, दोनों इतने की क्या करी उसने? बेची है, बेच जाएगा। यहाँ पर दोनों को कितने में बेच रहा है? 48 में। बात समझ में आ गई? क्या पूछ ली? लाभ या हानि? पहले तो ये बताओ लाभ हुआ या हानि? कितने की? तो की तो गुणा में 2, 48 एकम 48, गुणा में 2 कर दिया, ये जा रहा गया। ठीक है, ऑप्शन सीधा दिखाई भी दे रहा था हमें कि हमें पता लॉस होगा, एक हानि है तो लॉस होगा, ये हो नहीं सकता। और ये उन बच्चों के लिए दे रखा है जो सीधा सोचते हैं 10 की हानि और 10 का लाभ, कुछ नहीं बचा बराबर। पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमें पता है भाई हानि होगी उसको, अगर एक हानि है तो हानि रहेगी, तो ये लॉस वाला प्रॉफिट वाला ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो था ही नहीं, तो ये बच गया अपना। चीजें क्लियर यहां तक? ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर और करेंगे इसकी, और टाइप रह गए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ टेस्ट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले पार्ट के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।